ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मेन वीडियो शो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे एप्लीकेशन डेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। इन एप्लीकेशन डेज पे मैं अपने सारे ब्रांचेस में 1 बाय 1 आता हूं, आप लोगों से पर्सनली मिलता हूं, आपके डाउट्स कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। चाहे आपने अभी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करना है या कहीं और से भी अप्लाई करना है या ऑलरेडी ब्रॉडवे के साथ अप्लाई किया हुआ और किसी तरह की भी आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनली मिल सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम से बनाना शुरू कर दें और अपनी डाउट्स और कंफ्यूजन्स को लेकर रेडी हो जाएं। एक बार टीम से प्री कंसल्ट कर लें और फिर टेंशन फ्री होकर ब्रॉडवे के साथ एप्लीकेशन डे पे अप्लाई कर लें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, शेनिगन की यूरोप की 2 कंट्रीज को हम काफी अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। एक को पहले से कर रहे थे जिसमें काफी बच्चों की एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, दैट इज फिनलैंड। और फिनलैंड में इस समय रश इतना ज्यादा हो चुका है, रिजल्ट्स लेने में भी टाइम लग रहा है, 2-2, 3-3 महीने एम्बेसी प्रोसेसिंग टाइम में लगा रही है। और दूसरी कंट्री जिसकी प्रमोशन हमने स्टार्ट की थी दैट इज लाटविया। अब लाटविया और फिनलैंड का आज हम करेंगे कंपैरिजन कि कौन से बच्चे को कौन सी कंट्री में जाना चाहिए और क्या बेनिफिट रहेंगे दोनों कंट्रीज के अलग अलग। तो पहली बात यह कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आपको दोनों कंट्रीज में मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, +2 वाले स्टूडेंट्स दोनों कंट्रीज में जा सकते हैं, ये कॉमन है। अब अलग अलग क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। फिनलैंड के अंदर स्पाउस वीजा विद और विदाउट आइलेट्स दोनों तरीके से पॉसिबल है, लेकिन लाटविया के अंदर स्पाउस वीजा पॉसिबल नहीं है। ये पहला फर्क है। तो +2 या ग्रेजुएट दोनों जा सकते हैं लाटविया में, लेकिन स्पाउस के साथ नहीं जा सकते। फिनलैंड में भी दोनों जा सकते हैं लेकिन विद स्पाउस जा सकते हैं, तो यहां पर फिनलैंड का ज्यादा फायदा हो गया। दूसरी तरफ फिनलैंड के अंदर आप डिप्लोमास में भी जा सकते हो, डिग्रीज में भी जा सकते हो, उसी के हिसाब से आपके रूल्स अलग अलग हैं वहां पर बेनिफिट लेने के। लाटविया के अंदर आप सिर्फ डिग्री प्रोग्राम्स में जाओगे, डिप्लोमा में नहीं जा सकते हो। लेकिन जो फर्क सबसे बड़ा यह है कि फिनलैंड में बजट ज्यादा चाहिए, लाटविया में बजट कम चाहिए। जी हाँ, लाटविया का आपका पूरे साल की कॉस्ट सारा कुछ डालें तो 8-9 लाख से ऊपर नहीं जाएगी। फिनलैंड की कॉस्ट ना करते भी सारा कुछ डाल के 12-15 लाख के आसपास कम से कम रहेगी। बाकी डिपेंड करता आप किस तरह से सर्विसेज ले रहे हैं। तो कॉस्टिंग के हिसाब से फिनलैंड के अंदर यूनिवर्सिटीज की फीस तकरीबन 9,000 यूरोस, लाटविया के अंदर यूनिवर्सिटीज की फीसिस तकरीबन 4500-5000 यूरोस। तो ये बड़ा फर्क है फी स्ट्रक्चर के अंदर, जिसके कारण आपका काफी कुछ फर्क पड़ जाता है। अब इनकम की बात करें तो इनकम में उतना बड़ा अंतर नहीं है, डिपेंड करता है कि आप उस कंट्री में क्या काम कर रहे हैं जाके। लाटविया के अंदर बेनिफिट एक ये है सबसे बड़ा कि जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है मेरे पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर डिलीवरी जॉब्स में हैं और डिलीवरी जॉब्स में दे मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, जो वो किसी भी और यूरोपियन कंट्री में बना सकते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट लाटविया के अंदर आपको मिलता है। ठीक है जी, रूल्स रिलैक्स्ड हैं दोनों जगह पे। आपकी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में है, सो पढ़ाई को लेके कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि फिनलैंड में इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो नॉर्मल जो आउट पब्लिक है वो भी इंग्लिश जानती है अच्छे से। लाटविया में वो चीज़ उतनी स्मूथ नहीं है, आपको लैंग्वेज के साथ स्ट्रगल थोड़ा सा करना पड़ता है स्टार्टिंग में, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि आपको लैंग्वेजेस पढ़ाती हैं, तो अगर आप एक नॉर्मल मेहनती बच्चे भी हो तो भाई 3 या 6 महीने के अंदर अंदर आप अपने जीवन लाइक जो लोकल लैंग्वेज है उसको कैप्चर कर लोगे। तो बेनिफिट ओवरऑल फायदा, पैसे बचाने हैं, समा बचाना है तो लाटविया ऑप्शन है। सेटलमेंट्स ऑप्शन यहाँ पे भी मिलेंगी, शेनिगन वीज़ा है, सब जगह आप आ जा सकते हो। बजट थोड़ा ज़्यादा है, लाइफ थोड़ी इजी चाहते हो तो फिनलैंड को प्रेफर कर सकते हो, लेकिन यहाँ बजट ज़्यादा चाहिए। तो बजट एक बड़ा अंतर है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। ऑलमोस्ट बाकी की रिक्वायरमेंट सेम है।
विद आइलेट्स विदाउट आइलेट्स दोनों तरह की ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। लाटविया में स्पाउस नहीं जा सकता, फिनलैंड में स्पाउस जा सकता है, ये फर्क है। तो +2 वाले जितने स्टूडेंट्स हैं या जितने भी सिंगल स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल से उनको जो प्रेफरेंस रखनी चाहिए वो लाटविया की तरफ रखनी चाहिए, क्योंकि लाटविया में उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। बीइंग अ सिंगल, कॉस्ट कम रहेगी, खर्चा कम रहेगा, बेनिफिट सेम रहेंगे, वीजा पावर सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। जो फैमिलीज के साथ जाना चाहते हैं उनको फिनलैंड ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनको 2, 2.5, 3 महीने लग भी रहे हैं प्रोसेसिंग में, तो भाई फैमिली के साथ जा रहे हो तो थोड़ा सा तो ये बेनिफिट है। लाटविया के अंदर आप वीजा एम्बेसी से तकरीबन 20 दिन के अंदर अंदर ले सकते हो, अभी ज्यादा रश नहीं है। लेकिन ब्रॉडवे जब किसी को प्रमोट करने लगता है फिर वहां रश भी बढ़ने लगता है। फिनलैंड में भी यही हुआ, जब हमने पहले इनटेक इसको प्रमोट किया उस समय रिजल्ट्स 15-20 दिन में आ रहे थे एम्बेसीज में, फिर ये 1-1.5 महीने पे चले गए, अभी 2-2, 2.5-2.5, 3-3 महीने पे चले गए, तो रश बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए अब लाटविया की तरफ हम फोकस कर रहे हैं कि जो सिंगल स्टूडेंट्स हैं वो लाटविया की तरफ ज़्यादा प्रेफर करें, उनको रिजल्ट टाइम से मिलेगा, अपने इंटेक्स टाइम से ज्वाइन करेंगे और उनको प्रोसेस में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। और बाकी दोनों जगह में से कहीं भी आप ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो तो टेंशन फ्री होकर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पैसे देने हैं वीज़ा लगने के बाद। सो टीम को कांटेक्ट कर लें। मेरे से जो मिलना चाहते हैं, आने वाले दिनों में मेरे सेमिनार्स हैं, जैसा आपने स्टार्टिंग वीडियोस में देखा होगा, तो अपनी अपॉइंटमेंट्स बना के रखें, नहीं तो शाम को 6 बजे इसी चैनल के ऊपर आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।